अंतिम और सातवीं वाणी। तूने मुझे जो दिया था आज वापस तुझको देता हूँ। तूने जो मुझे दिया था आज वापस तुझको देता हूँ। निष्कलंक अपनी आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अंतिम वाणी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी को। अंतिम वाणी पर प्रकाश डालें और सारी वाणियों को कंक्लूड करने के लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगी। संदर्भ पाया जाता है लूका 23:44 से 46वें पद तक। डॉक्टर अल्पना राम जी को आमंत्रित आप करते हैं। सबको जय मसीह की। लूका 23:44 से 46 मैं पढ़ दे रही हूँ। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मैं सबसे पहले एक सार बता देती हूँ सातों वाणी का, उसके बाद इस वाणी पे थोड़ा सा विचार हम करेंगे। हे पिता, अब तेरे ही हाथों में है मुकदमा, सो प्रार्थना है कर दे इन्हें क्षमा। जब क्रूस पर पश्चाताप किया एक पापी, तुरंत देकर उसे माफी, कहा आज ही तू स्वर्गलोक में होगा मेरा साथी। हे नारी, तूने मुझे जन्म देकर पूर्ण की अपनी पारी, अब मेरी है बारी, यूहन्ना को सौंप रहा हूं तेरी जिम्मेदारी। मानव शरीर की अंतिम परीक्षा ने झकझोर दिया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जीवन का जल आज खुद प्यासा है, हम ही से उसे नई नई आत्माओं की आशा है। पूरा चुका दिया है मैंने मानव मोक्ष का दाम, अब तुम करना चेले बनाने का काम। तेरे ही हाथों में सौंपता हूं तेरी विशुद्ध अमानत, विश्वासियों चेले बनाकर अदा करना इसकी कीमत। सातवीं वाणी। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। पहली वाणी और अंतिम वाणी दोनों पिता से प्रार्थना है। पहली वाणी में हमारी आत्माओं के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया और अंत में अपनी आत्मा के लिए। इन 7 वाणियों में 2 बार प्राण त्यागने का जिक्र आया है। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, यीशु ने कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। उसी प्रकार लूका 23:46 में भी लिखा है, यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। पर जिस पवित्र आत्मा से यीशु पैदा हुए थे, उस आत्मा को उन्होंने अंत तक सुरक्षित रखा। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक प्रताड़नाएं आत्मा को दूषित नहीं कर पाई, क्योंकि आत्मा परमात्मा की दी हुई अमानत थी जिसे उसे लौटाना था। और इसीलिए कहीं नहीं लिखा है कि मैं अपनी आत्मा त्यागता हूं। उन्होंने भले प्राण त्याग दिया, परंतु अपनी आत्मा को सुरक्षित रूप से रखा। यीशु ने अपना काम पूरा करके अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप कर हमें मरने की कला सिखा दिया, आर्ट ऑफ डाइंग सिखा दिया। और बाद में इसी का अनुसरण करते हुए स्तिफनुस भी, जब यहूदी उसे पथरवाह कर रहे थे, तो कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और प्राण त्याग दिया। प्रेरितों के काम 7 और 59 में ये पाया जाता है। प्रियो, चेलों की मृत्यु भी यही दर्शाती है कि क्रूर मृत्यु को उन्होंने गले लगा लिया, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें अपना कार्य पूरा करके आत्मा सौंपकर मरना सिखा दिया था। और इस वाणी को अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो मैं इस प्रकार कहूंगी कि प्राण जाए पर आत्मा ना जाए, प्राण जाए पर आत्मा ना जाए। प्रियो, जिसने हमें आत्मा दिया है, हमें उसी के हाथों में
अपनी आत्मा को सौंपना है, कोई गलत हाथों में हमारी आत्मा न जाने पाए। और मैं स्मरण करती हूँ कि 2017-18 में जब मैं गंभीर रूप से बीमार थी और मैं मेरी रीढ़ की हड्डी में जो इन्फेक्शन हो गया था उसके कारण मैं चल फिर भी नहीं सकती थी और मैं चौबीसों घंटे दर्द और पीड़ा का अनुभव करती थी। उस समय कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप फलाने बैगा के पास चलते हैं, वो आपको तुरंत ठीक कर देंगे। और मेरे सामने ऐसा हुआ भी कि कोई उस बैगा को दिखाकर आया और पूरी रीति से वो ठीक हो गया। परंतु प्रियो, मैंने ये सोचा, अगर मैं किसी बैगा के पास जाती हूँ तो ये उनके आगे झुकना अर्थात अपनी आत्मा को उन्हें सौंपना हुआ। और इसलिए अ, शरीर बहुत ही पीड़ा में था, परंतु मैंने भी कोशिश की कि मैं अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकूं। और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने मुझे दिया कि मुझे चंगाई दिया परमेश्वर ने, न केवल चंगाई दिया परंतु एक बड़ी गवाही भी प्रभु ने मुझे दिया। तो प्रियो, हमें अपनी आत्मा को बचा कर रखना है, सुरक्षित रखना है। हमारी शरीर को कितनी भी पीड़ा हो परंतु आत्मा हमारी दूषित ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर की अमानत है। और मैं चंद लाइनों में इस पूरी वाणियों का कंक्लूजन बता दूंगी, क्योंकि ये मुझे कहा गया है। तो ये कुछ एक छोटी कविता के रूप में है। दुश्मनों को करके क्षमा पड़ोसी को बचाना है, दुश्मनों को करके क्षमा पड़ोसी को बचाना है। संसार में आए हैं तो संसारिक जिम्मेदारी भी निभाना है। खुदा का जुदा होना बहुत तड़पाएगा, खुदा का जुदा होना बहुत तड़पाएगा, पर खुद प्यासे होकर भी दूसरों की प्यास बुझाना है। अंत तक धीरज धर, पूरा हुआ का उद्देश्य पाना है। अंत तक धीरज धर, पूरा हुआ का उद्देश्य पाना है। और अपनी आत्मा पिता को सौंपकर इस संसार से जाना है। तभी प्राप्त करेंगे उत्तम पुनरुत्थान, तभी प्राप्त करेंगे उत्तम पुनरुत्थान, और स्वर्ग राज में होगा हमारा अपना स्थान। परमेश्वर इस छोटे से मनन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।